हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी युद्ध की जिसमें खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और विष्णु जी ने एक दूसरे से युद्ध किया था। और साथ ही जानेंगे क्यों ब्रह्मदेव की पूजा नहीं की जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव ग्रंथ चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। वह गहन ध्यान में मगन थे। तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी आए, परंतु विष्णु जी गहन ध्यान में होने के कारण उन्हें ब्रह्मदेव के आने का पता नहीं चला, जिससे ब्रह्मदेव बहुत गुस्सा हुए और बोले, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और तुम मेरे आने के बाद भी सोए हुए हो। ये वचन सुनकर विष्णु जी की आंखें खुल गई। ब्रह्मदेव के मुंह से ऐसी अहंकार भरी बातें सुनकर विष्णु जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी वो अपनी मधुर वाणी में बोले, प्रणाम ब्रह्मदेव, क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हो। विष्णु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विष्णु, मैं समस्त संसार के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूँ। सारे संसार में मेरा सम्मान किया जाता है, तो फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो। तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते हैं कि मुझ में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है और आप भी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए तुम्हारे सारे कथन झूठे हैं। विष्णु जी की ये बातें सुनकर ब्रह्मदेव को और भी गुस्सा आता है और वो खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर दोनों में बहस हुई, लेकिन फिर दोनों ने अपने अपने शस्त्र निकाल लिए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही अपने अपने शस्त्रों से एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों का युद्ध भयंकर होता जा रहा था, जिसका दुष्प्रभाव सारे संसार पर पड़ रहा था। यह देखकर सभी देवों ने भगवान शिव से इस युद्ध को रोकने की प्रार्थना की। भगवान शिव संसार की रक्षा के लिए ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के युद्ध को रोकने के लिए चल दिए। भगवान शिव ब्रह्मदेव और विष्णु जी के मध्य में एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों ही बहुत हैरान हुए और दोनों ने तय किया, इस स्तंभ के सिरे का पहले जो पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और दोनों स्तंभ के सिरे का पता लगाने के लिए निकल पड़े। भगवान विष्णु अपने 12वें अवतार में नीचे की ओर जाने लगे और ब्रह्मदेव अपने हंस रूप में स्तंभ की ऊपर की ओर चल पड़े। कई वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों को स्तंभ का अंत नहीं मिला। विष्णु जी स्तंभ का अंतिम छोर न मिलने के कारण वापस युद्ध के मैदान में आ गए। भगवान विष्णु को ऐसा करता देख ब्रह्मदेव भी वापस आने लगे। तभी उन्हें केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ मिला, जिसे देख ब्रह्मदेव ने सोचा, यह पुष्प अवश्य ही स्तंभ के ऊपर से गिरा है। और जब ब्रह्मदेव ने केतकी के पुष्प से पूछा तो उसने कहा, मैं कई वर्षों से गिर रहा हूँ और मुझे याद नहीं कि इस स्तंभ का छोर कहाँ है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, तुम मेरे साथ नीचे चलो और मैं जैसा कहूँ तुम उसी पक्ष में मेरी गवाही देना। यह कहकर वे उस केतकी के फूल को अपने साथ नीचे ले गए। ब्रह्मदेव को देख विष्णु जी ने कहा, मैं इस स्तंभ का अंतिम छोर नहीं ढूंढ पाया, जिससे ब्रह्मदेव बहुत खुश हुए और बोले, देखो, मैंने इस अग्नि स्तंभ के ऊपर के सिरे को खोज लिया है और यह पुष्प मैं वहीं से लाया हूँ। जिसकी झूठी गवाही केतकी के पुष्प ने भी दी, जिसके कारण भगवान विष्णु जी ने उन्हें स्वयं से श्रेष्ठ मान लिया। ब्रह्मदेव के इस झूठ से क्रोधित होकर शिव जी अपने असली रूप में आ गए और ब्रह्मदेव के असत्य बोलने वाले शीश को काट दिया, जिसके कारण ब्रह्मदेव के केवल 4 ही सर बचे और साथ ही उन्हें असत्य बोलने के कारण संसार में कभी ना पूजा जाने का श्राप दिया। केतकी के पुष्प को भी ब्रह्मदेव के झूठ में साथ देने के कारण श्रापित कर दिया और उसे भी कभी ना पूजा जाने वाले सामग्री में शामिल होने को कहा और साथ ही उसे अपने गले से त्याग कर दिया। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के युद्ध और ब्रह्मदेव को कभी ना पूजा जाने का रहस्य। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल देव ग्रंथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।